आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची कहानी समाज के एक गरीब परिवार की, जो मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। इस परिवार का घर टूटा फूटा है और बीमारियों ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया है। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम उनके आदेश से गरीबों तक राहत सामग्री पहुँचाती है, जिससे ये परिवार अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार को राशन, दवाइयाँ और ज़रूरत की वस्तुएं मिल रही हैं, और किस तरह संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके जीवन में उजाला ला रहे हैं। आइए साथ मिलकर जाने इस मुहिम के प्रभाव और उस परिवार की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी। दर्शकों, एक बार फिर हम इस अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, उनके सानिध्य में, उस मुहिम के तहत आज पहुंच चुके हैं हम जिला कुरुक्षेत्र के गांव चंबू कला में। और ये चंबू कला गांव है। यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी जो है भरकर आ चुकी है राहत सामग्री गरीबों के लिए, जो राहत सामग्री देने के लिए। और ये जो सेवादार हैं अब इस गली में जा रहे हैं, उस गरीब परिवार के घर तक पहुंच रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि उस परिवार की क्या स्थिति है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, उस परिवार की तरफ। उस परिवार से भी हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे, उस परिवार से रूबरू करवाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है, इसका कितना उस परिवार में असर होगा और ये अन्नपूर्णा मुहिम में क्या क्या सामग्री है, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास। ये घर है भाई, ये घर की जो एंट्री गेट होता है ना, आप देखते होंगे भाई, रईसों के जो घर होते हैं या मीडियम क्लास के वर्ग के जो इंसान होते हैं, उनके जो गेट होते हैं लोहे के होते हैं और बड़े फैशन वाले गेट होया करें। लेकिन यो गेट देख लो भाई आप, लकड़ी का है, टूटा फटा गेट, बंद भी ना होता, उठा के बंद करना पड़ा है यो। और यो देख लो भाई गेट, एक बार कैमरामैन तक कहूँगा आगे आए, इसकी चौखट भी उखड़ रही है। ये घर की हालात है और ये घर है इनका, और हम पहुंच चुके हैं इस घर में। दर्शकों, इस समय हम यहां पर पहुंच चुके हैं परिवार के अंदर, और ये राशन रखा है, ये परिवार है। एक बार हम पहले परिवार से जानकारी ले लेते हैं कि कैसी परिस्थिति है, कितने मेंबर हैं, कैसे घर का खर्चा चल रहा है, कैसे गुजारा चल रहा है। जी राम राम ताई। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मनजीत कौर। मनजीत कौर नाम है आपका। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तीन। हाँ। आप हो गए या बेटी है? हाँ बेटी है। और वो छोकरा तो जेल में है, 20 साल की सजा हो रही है। अच्छा, और आपके हस्बैंड? हाँ बैठे नहीं। वो बैठे हैं। हाँ ठीक है। तो क्या गुजारा कैसे चल रहा है परिवार का? मतलब बस गुजारा की चलना है, जके देता खा लिया, नहीं तो फिर इस रही गुजारा गुजरा तो साडा एवें दा ही जे। देखिए, पंजाबी भाषा है और ये कह रहे हैं कि किसी ने दे दिया तो गुजारा चल जाता है, नहीं तो किसी ने दे दिया खाने के लिए। अच्छा, कभी ऐसा दिन आया है जो आप बिन खाए सोए हों? बस इसे तरह ही है, कदी उक्का ही कम डाउन ते कदी कुछ किसे देता भैन भरा ते बज्जा कोई नहीं देंदा सानू, भी कोई राशन बज्जा नहीं देंदा। किसी भाई बहन ने दे दिया तो चल जाता है काम? हाँ, भाई बहन ने किसी ने देता तो चल। तो ये हस्बैंड कमाते नहीं है? ना, ये तो लत टुटी 12-13 साल हो गए ने मंजे ते ने। अच्छा, 12-13 साल पहले लात टूट गई थी। और फिर इलाज? इलाज ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ नहीं समाज कार्ड। हाँ गुड़िया, कहाँ पे इलाज होता रहा? क्या नाम है आपका? सारवाल हॉस्पिटल में होता। गुरमीत कौर। गुरमीत। ठीक है। इलाज नहीं करवाया पापा का? नहीं हुआ नहीं इलाज हमारे से, कि वहाँ खर्चा ज़्यादा पड़ता था, इसलिए हमारे से इलाज नहीं हुआ डैडी का। फिर ऐसे ही स्टोर से दवाई ले लेते हैं, थोड़ी बहुत पेंशन से आती है उनकी। तो ये जो पैर है, एक बार मैं कहूँगा कैमरामैन से बैक करके दिखाएं। ये बैठे हैं अंकल जी, ये पैर दिखाइए जो ऊपर। ओहो, बहुत कंडीशन ख़राब है जी इस पैर की। तो
ये 3 इंच तो छोटा हो गया जी। अजी 3 इंच तो छोटा हो गया जी। 3 इंच छोटा हो गया पैर, ऑपरेशन करवाया था 3 बार ऑपरेशन। तो सफल नहीं हुआ पर। ना एक बार परिवार की स्थिति और जान लेते हैं। तो माता जी कमाने का क्या साधन है, क्योंकि 12-13 साल पहले एक्सीडेंट हो गया और 3 बार ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन का खर्चा गुड़िया कपड़े सींदी रही 3-4 साल, मुड़ के निकाह नहीं लगती, निकाह तो रह गई, ਇਹਨੇ भी ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अच्छा, मतलब ज्यादा कपड़े सिलने की वजह से निगाह कम हो गई आपकी। बल्कि चश्मा, चश्मा नहीं लगवाया गया। पैसे कम थे हैं? हाँ जी, पैसे कम थे, चश्मा नहीं आया। हाँ जी, इस करके लगवाया नहीं गया। सिलाई होती नहीं थी, अब लगातार सिल सिल के। अब नज़र बहुत कम हो गई। हाँ जी। पढ़ी कितनी हो? मैं +2 की है, इसके आगे नहीं पढ़ाई करी? नहीं आगे नहीं करी। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ। नहीं, अच्छा जब पढ़ती थी तब स्थिति ठीक थी। तो कौन सी क्लास में थी जब ये एक्सीडेंट हुआ पापा का? 9th में थी मैं। भाई बहुत नाजुक स्थिति इस परिवार की। तो इलाज के लिए, इलाज कैसे हो रहा है इनका? इसका इलाज कोई नहीं, पेंशन ਗੋਲੀਆਂ वगैरह आती है सरकार से? ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬਸ ਕੱਲੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਛੱਡਦਾ। अच्छा, मतलब गोलियां ले आके खा लेते हैं, दवाई है? ਦਵਾਈ ਬਸ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। बाकी और कोई? और कोई नहीं। गुड़िया की नज़र कम हो गई। हाँ, गुड़िया की नज़र कम हो गई, कपड़े सिलाई कर करके। तो ये आज संतराम पाल जी महाराज जी ने जो ये राशन पहुंचाया है, एक तो ये क्या कहना चाहोगे आप? राशन बहुत धन्यवाद जी, राशन दिया उसने। देखिए, राशन के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या राशन लेकर आए, क्योंकि चारपाई पूरी भरी पड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे रसोई का सारा सामान पहुंचाया है। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो तो रोटी दे देंगे, जैसे इन्होंने बताया कि कोई भाई बहन था, मेरे भरा थे, मेरी पैंट थी, वो रोटी दे देती थी तो गुजारा चल जाता था। कभी भूखे सो गए, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि किसी ने भरपेट खाना खिलाया हो या इस तरीके से राशन पहुंचाया हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज यहाँ पहुंचाया, और धन्यवाद भी कर रही हैं। एक बार हम शिष्यों से बात करते हैं। संत रामपाल जी के यहाँ शिष्य खड़े हैं जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप लोग लेकर आए हैं अपने गुरु जी के आदेश से, तो क्या क्या सामग्री है एक बार बताइए। नमस्कार सर, हाँ जी, नमस्कार। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये इस निर्धन परिवार के लिए 15 kg आटा, ये आगे जी, ये कपड़े धोने का साबुन, ये बर्तन धोने का साबुन, ये नहाने का साबुन, ये नमक, ये चाय पत्ती, ये मिर्ची, ये हल्दी, ये सरफ और ये 2 प्रकार की दालें हैं और ये अच्छी क्वालिटी का सूखा पाउडर दूध है चाय बनाने के लिए। हाँ, और ये 5 kg चावल और 2 kg शक्कर, ये चीनी और ये प्याज और आलू ये दिया जा रहा है। ये बोतल सरसों ये सरसों की तेल की बोतल है जी। साथ में चाय भी टाटा की चाय है भाई, देख लो। हाँ, टाटा का नमक, टाटा की चाय, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज जी से। ये नहीं है कि भाई फॉर्मेलिटी कर दी। अच्छा, ये या वीडियो बनवाने खातिर दे रहे हो या कब तक दोगे ये रात सामग्री? ना जी, जब तक इस परिवार में कोई सहारा नहीं बनेगा इनका अपना खुद का, जब तक हमारे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का पूरा सहारा बन के आए हैं और परमात्मा बन के आए हैं कि भाई हम इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चश्मा लग रहा है, लगवाना चाहोगे आप? हाँ जी, लगवाना चाहते हैं। ये चश्मा लगवाना चाहे, क्या नाम है जी आपका? आयुष दास है सर। चश्मे की डिमांड की है इन्होंने कि भाई आई जो बहुत वीक हो चुकी है, इनकी आंख कमज़ोर हो चुकी है सिलाई कर करके, इस कारण से सिलाई अब कर रही हो कि बंद कर दी गुड़िया? अभी बंद की है, थोड़ा टाइम हुआ है। आंखों की वजह से बंद की है क्या? हाँ जी। देखो, आंखों की वजह से बंद की है, बहुत दयनीय हालत है इस परिवार की। तो चश्मे के लिए क्या इंतजाम करेंगे, क्या प्रार्थना लगाएंगे आप अपने गुरुजी से? सर बिल्कुल, इस चीज़ के लिए परमात्मा से प्रार्थना लगा के आदेश लिया जाएगा और बाकायदा चश्मा ही जरूर परमात्मा जी की दया से अब तो आधुनिक टाइम के अनुसार लेज़र ट्रीटमेंट आ चुके हैं, तो चश्मे से भी इनको निजात मिल जाएगी। लेज़र ट्रीटमेंट से जो है इनकी खुद की आंखों की रोशनी ही परमात्मा अगर ये चश्मा की डिमांड करती तो? अगर चश्मा ही कहते हैं तो वो इनके पे डिपेंड है, बाकी परमात्मा जी की दया से लेज़र ट्रीटमेंट भी अगर ये चाहेंगे तो हो जाएगा परमात्मा जी की दया से। चश्मा चाहेंगे तो चश्मा, अगर वो ऐसा ऑपरेशन चाहेंगे तो ऑपरेशन भी हो जाएगा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सुविधा दी है, क्या कहना चाहोगी आप? बहुत धन्यवाद। गुड़ी, आप 12वीं तक पढ़ी हो, कभी ऐसी सहायता करी किसी ने? नहीं सर, कभी नहीं करी? नहीं किसी ने, ना ही कोई गांव में आया ऐसा, ना कोई किसी ने आज तक की है ऐसी। फर्स्ट टाइम हुआ है ये। फर्स्ट टाइम हुआ है? हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कि जब तक कि आप कमाने वाले नहीं हो जाते हो, यानी ये जो अंकल हैं, ये आपके पिताजी ठीक नहीं हो जाते हैं, खुद अपने पैरों से आप खड़ी नहीं हो जाती हो, यानी आपका कोई सहारा नहीं है, तब तक संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर सहारा बनकर आए हैं, तो क्या कहोगी आप? बहुत बहुत थैंक यू इनका सर, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से है इनका। इन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, इतनी मदद की हमारे परिवार के लिए, बहुत बहुत। मतलब आज
आज पहली बार नहीं, ये कह रहे हैं कि हर बार जब तक आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए अगली बार इनको जरूरत पड़ती है, मान लीजिए भाई आप आ गए, इनको दे गए राशन, तो ये थोड़ी ना ढूंढेंगे कि आप कहाँ पर हो, तो क्या किस तरीके से पता चलेगा? नहीं सर, देखिए परमात्मा जी की दया से ना ये अन्नपूर्णा मुहिम के कार्ड छपे हुए हैं, ठीक है सर। ये देखिए सर, ये कार्ड छपे हुए, इन पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बकायदा 2 दिन, जब भी इनका राशन अगर इनको लगता है खत्म होने वाला है, ठीक है, तो ये नंबर है इन पे, 2 दिन पहले आप इन फोन करके ये जो राशन है मंगवा सकते हैं। ये कार्ड है, ये आप रख लीजिए, इस पे नंबर लिखे हुए हैं। जब भी राशन आपको लगे कि खत्म होने वाला है तो 2 दिन पहले आपको फ़ोन कर देना है, आपके घर पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा राशन मुहैया करवा दिया जाएगा। ये कार्ड दिया गया है, हाँ जी, कार्ड तो दिया गया। इसमें नंबर भी है, आप 2 दिन पहले कर दियो फ़ोन, ठीक है सर, ओके। ठीक है। जो भी खत्म जो हो जाए तो आप जो भी आपको आवश्यकता है। अच्छा, यह रसोई की सारी आवश्यकता पूरी होगी, मतलब आपकी कोई और जरूरत तो नहीं है? ये एक संत नहीं, बहुत है भाई, ये हैं संत रामपाल जी, कहते हैं भगवान सुनता सबकी है, चाहे बेशक देर में सुने, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरी धरती पे सुनना स्टार्ट कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज वो संत नहीं हैं, बल्कि राम के रूप हैं, जो गरीब परिवारों के लिए यहाँ पर सहारा बन के उतरे हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से बात करते हैं। आयुष जी, आपने अपना नाम आयुष बताया था। संत रामपाल जी महाराज जो हैं आज जेल में बैठे हैं, जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन इनको टाटा नमक, टाटा चाय, चीनी, बासमती चावल, ऐसी ऐसी नंबर 1 की क्वालिटी का भोजन करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये कैसे संत रामपाल जी कर रहे हैं वहाँ जेल में बैठ के? सर देखिए, जैसे ये तो नॉर्मल एग्जांपल है, वैसे एग्जांपल तो कई हैं। अभी जैसे अभी आप एक समझो ये उदाहरण के लिए, जैसे अभी जो दिल्ली सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जेल में बैठ के जो है दिल्ली की सरकार चलाई थी। एक तरह से कह सकते हैं भाई, कहते हैं भाई ये जो हमारा शरीर है वो 5 तत्व का पुतला होता है। एक 5 तत्व के पुतले ने एक वहाँ जेल में बैठे हुए एक सरकार चला ली। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो तो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, और परमात्मा क्या नहीं कर सकता, है ना। अभी ये देखिए आप, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य घर घर तक पहुँच रहे हैं, इनको फ़ोन करना पड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना परमात्मा दिल की पुकार सुनता है। तो ऐसा भी है, अगर परमात्मा से अगर पुकार भी करेंगे तो फ़ोन भी करने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा तब भी सुन लेगा, तब भी इनको राशन मुहैया करवा दिया जाएगा। फ़ोन अगर ना, इतनी पावर। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने परमात्मा को पुकार किया ना, कहते हैं दिल की पुकार सुनता है परमात्मा, तो परमात्मा अपने आप अपने शिष्यों में कैसे प्रेरणा करेंगे कि वहाँ उन बच्चों के पास पहुँचो, कि वहाँ पता करो राशन है नहीं है। अच्छा, वो मतलब अपने आप आपके ही भीतर प्रेरणा करेंगे वो, यानी कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से खेल खेलते हैं संत रामपाल जी महाराज अपनी शक्तियों को भेजकर जेल धाम से अपनी शक्तियाँ भेजते हैं, और उन शक्तियों इनके अंदर जो है ना प्रेरणा करती हैं, और वो प्रेरित होकर ये सारा काम करते हैं। वाह भाई, गजब के हैं संत रामपाल जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये धन कहाँ से आ रहा है इतना? सर देखिए, धन की तो क्या ही बात करें, पूरे संसार की खिलाने की ताकत रखते हैं संत रामपाल जी। भाई आम आदमी, चाहे मान लिया आप शिष्य हो गए, करोड़ों में हो गए, और संख्या अरबों में, तो ये पॉसिबल तो हो नहीं पा रहा है। ये समझ नहीं आ रही बात जी, ये समझो। आपके लिए आपने बिल्कुल छोटी बात कर दी है। वो कहते हैं ना भाई, परमात्मा के लिए धन कितने, जिसने इंसान ही बड़ा कर दिया, इंसान ने ये चीज़ें बनाई है। पैसा खुद इंसान ने बनाया ना, धन इंसान ने बनाया। जिसने इंसान को बना दिया वो पैसा नहीं बना सकता। आप खुद बताओ, धन कहाँ क्या नहीं कर सकता वो कहते हैं ना, परमात्मा एक रोटी को 1000 बना सकता है, 1000 गुना कर सकता है, ठीक है ना। तो परमात्मा राशन है, कुछ भी आप कह रहे हो भाई, भंडारे चलते हैं, जो भी चलते हैं ना, वो परमात्मा अपने आप बढ़ा देगा। वो वैसे तो उदाहरण भी है कि 600 साल पहले घटना हुई थी, 18 लाख लोगों को सतलोक से भंडारा खिलाया था, है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर वो देखें, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार जो संत रामपाल जी महाराज भी बैठे हुए हैं, वो धन तो क्या पता नहीं क्या क्या बढ़ा देंगे। उसके लिए तो उदाहरण देना ही, बस क्या ही कहें, वो क्या क्या नहीं बढ़ा सकते। जैसे कहते हैं ना भाई, 3 लोग के मालिक ने, आप लोग सुनते हो कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था, वो तो कपड़ा था। अच्छा, ये परमात्मा क्या नहीं बढ़ा देगा। बिल्कुल के उदाहरण दे रहे हैं संत रामपाल जी के शिष्य। 3 लोग के स्वामी ने, कृष्ण भगवान ने चावल खा के सुदामा नगरी बना दी भाई, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी भगवान ने, तो ये राशन क्यों नहीं बढ़ा सकते? वाह भाई वाह, गजब का उदाहरण है। अच्छा, एक बात बताओ, इसके अलावा कोई क्या क्या मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने? सर ये तो अगर आप बात करो, ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो अभी चली है, क्योंकि परमात्मा जी ने देखा है कि बच्चे किस तरह से, क्योंकि परमात्मा जाने हर एक से, ठीक है ना। लेकिन उसी के साथ साथ समाज में अनेकों बुराइयां फैली हुई हैं, वो सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ साथ जैसे अभी सबसे बड़ी जो कुप्रथा थी, या दहेज रूपी दानव था, दहेज था, जो सबसे बड़ा कर था माँ बाप के लिए, सबसे बड़ा बोझ था, क्योंकि उनको लगता था भाई घर में बेटी होगी ना दिक्कत है,
बाकायदा मेरे, अगर मैं अपने गांव की बात करूं, वहाँ पे भी ऐसे केस मैंने देखे हैं, घर में उनके 2 लड़की थी, तीसरी लड़की आई ना तो उन्होंने वो दे दी, किसी को रखी नहीं, इस डर से कि दहेज देना पड़ेगा, तो भाई है। ठीक है ना। लेकिन इस दहेज रूपी दानव को संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से ख़त्म किया है। जो उनके शिष्य है ना, उनके आश्रमों में ही सिर्फ 17 मिनट के अंदर, ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ 17 मिनट के अंदर अंदर परमात्मा जी की मुखारवित वाणी में शादी हो जाती है। नहीं आप, वो तो परमात्मा की वाणी में 17 मिनट में शादी हो रही है। और आप अगर आम समाज की देखो, डीजे अलग, पता नहीं कितने दिन से ढोलकियाँ बजती है, पता नहीं क्या कितने दिन से प्रोग्राम चलते हैं। भाई उसमें वो कितना तो खर्चा बात होता सही होगा। है, 7 दिन पहले कम से कम महीनों पहले तो सगाई, फिर पता नहीं कौन कौन सी रस्में, फिर इसके बाद फिर मुंह देखी, फिर तिलक, फिर कितना दिया गया, कितना लिया गया, फिर शादी, फिर 7 फेरे। भाई वाकई में तो अच्छा, इसके अलावा और क्या है? दहेज प्रथा के अलावा क्या चला रहे हैं? हाँ जी, दहेज प्रथा के साथ साथ जैसे नशा भी आजकल सबसे बड़ा दिक्कत है ना। क्योंकि आप सभी देखते हो भाई, घर में कमाने का चाहे किसी का कितना भी, चाहे सरकारी नौकरी वाला बंदा भी क्यों ना हो, अगर वो नशा करता है ना, तो उसके घर में भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो अच्छा नशे की ना, बिल्कुल नशे की बात करते हैं तो नशा ऐसा, बहुत सारे संत हैं, टीचर भी पढ़ाता है भाई नशा छोड़ दो, बच्चे नहीं छोड़ पाते, माँ बाप भी यही शिक्षा देते हैं भाई नशा छोड़ दो, नहीं छोड़ पाते हैं। अरे संत रामपाल जी का भाई नशा छोड़ दो, छोड़ दें। हमने देखे आश्रम में भैया यह चीज़ कैसे है, कोई पुड़िया देते हो, कोई टोटका करते हो, या कोई झाड़ा फूक करते हो, फूक कर दिया भाई ठीक है, आज के बाद नशा नहीं करेगा, नशा नहीं करता। क्या क्या है ये सिस्टम, मतलब आपके आश्रम में नहीं, कैसे नहीं, नशा छोड़ते हैं लोग? नहीं सर, अगर ऐसा होता ना तो लोग खुद ही समझ लेते, क्योंकि बकायदा उसके पैकेट पे भी लिखा होता है कि ये हानिकारक है। अगर लोगों को खुद समझ होती तो वो नशा खुद ही कैसे, हट जाते। नशा, हाँ वो, हाँ ठीक ये है तो ना, बात है, वो खुद ही हट जाते। लेकिन उसके बस की बात नहीं, हट नहीं पाते वो। बिल्कुल हट ही नहीं पाते सर, कोई चाहता भी है ना वो तब भी नहीं हट सकता, चाह कर भी नहीं हट सकता लोग। यहाँ कैसे हट रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो परमात्मा जी द्वारा जो वेदों शास्त्रों से जो हमारी मंत्र शक्ति है, परमात्मा के जो नाम है वो दिए जाते हैं, परमात्मा की सत भक्ति दी जाती है। और उस सत भक्ति, जब वो परमात्मा की सत भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है ना, वो कहते हैं ना कि जब एक तरह से परमात्मा ने तो उदाहरण भी दिए, एक पानी में, अगर वो एक तरह से एक उदाहरण है, वो कहानी तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर आपको सुनाऊँ मैं। मतलब एक तरह से जो परमात्मा की जो सत भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है ना, तो हमारे अंदर के जो अवगुण हैं वो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, उसमें ये नहीं है भाई हमें झाड़ा लगाना पड़ेगा या तिलक करो, भाई भभूत लगाओ तभी जाके साफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब परमात्मा का की काई लगे पानी में, अगर पानी की पाइप डाल दी जाए तो वो पाइप, जो पानी आ रहा है लगातार, वो काई बाहर फेंक देगा और अच्छा पानी नीचे बैठ जाएगा और पूरी बाल्टी में अच्छा हो जाएगा। भाई गजब का उदाहरण है भाई, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जब ऐसे हैं तो गुरु होंगे कैसे आपके गुरु जी। इसी के साथ साथ तो मतलब नेत्र जांच शिविर हो गए, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, और दंत चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। नेत्र चिकित्सक, दंत चिकित्सक भी आते हैं सतलोक आश्रम में है। और बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ साथ तो आप देखते ही ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं आप लोग बिल्कुल तो? ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं सर, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि, हाँ, ब्लड डोनेशन कैंप वो इसलिए लगते हैं क्योंकि आम समाज में आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए जहाँ पर उस टाइम खून मुहैया नहीं हो पाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव के जो अपना रक्तदान करते हैं। उसी के साथ साथ रक्तदान, नेत्रदान, और ये तो कुछ भी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देहदान तक को बढ़ावा दे रहे हैं। देहदान तक को बिल्कुल किया है सर, बकायदा अगर आप सतलोक आश्रम में जाओ ना, वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिखवाते हैं अपना कि हम देहदान करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो आज के टाइम में कर दे खुद से। हाँ, बहुत गजब की प्रेरणा है भाई। अच्छा अभी बात कर लें थोड़े, अंकल जी थे एक बार बैठ के। राम राम जी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी आने जो आज यह मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके घर में राशन पहुँचाया है, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के लिए? अजी तो जी कहाँ के जी, भगवान ने, हाँ जी, जो गरीबों की मदद करते हैं, हाँ जी, बेसहारों के सहारा बन के आए, हाँ जी, ये तो कहने भी यही भगवान है। और आपकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं? क्या करें जी, हमारा कोई है भी तो नहीं था, आज हो गया। हाँ, आज आ गए। आज भगवान के सदस्य हमारे घर में है। भगवान के सदस्य आ गए हैं। हाँ, देखिए दुखी हैं ये अंकल, आंखों में आंसू भी हैं। हाँ, क्या टांग? हाँ जी, ये बताओ जी। कोई बात नहीं, रो मत, रो मत, ही बाप के सारा बन के आए हैं, ये बेसहारों का सहारा है संत रामपाल जी महाराज, राम का रूप है ये। आज आ गए हैं आपके पास और इन्होंने तो कह दिया कि जब तक आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक आपके परिवार को सहारा देंगे।
भाई भावुक हो गए हैं अंकल जी तो। और जी टांग कितने साल पहले टूटी थी? कोई नहीं, रो मत, आज देखो आपका सहारा बन के आए हैं। 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। एक बार दिखाओ टांग दिखाओ जी। तो ऑपरेशन सही नहीं कराया या सस्ते डॉक्टर के पास गए, कैसे क्या हुआ? बस जी हमने किया जी मोदी की तरफ से ना, जो मोदी फ्री में करवाया है ऑपरेशन, तो सही नहीं हुआ हमारा। इतना तक यहाँ तक ले जा रहा हूँ, थोड़ा बाहर से जा सकता हूँ, बस इतना है। तो बैसाखी वगैरह है आपके पास, लाठी उठी सारा चलने की, या कौन कैसे बैसाखी तो है, दूसरी बैसाखी नहीं है। अच्छा बैसाखी वो होना तो चलो फिर भी अच्छा है, बैसाखी दोनों मिल जाए। ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य खड़े हैं, एक बार आओ जी। आप बैसाखी की डिमांड कर रहे हैं, मतलब एक बैसाखी मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए। दो बैसाखी की, पैर में दिक्कत है जी। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी की दया से वो भी इनके जो इनकी ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएगी, और उनकी प्रार्थना उन मालिक को लगाएंगे और इनकी वो भी उनकी सहायता करवाएंगे। और जी कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी के आज? क्योंकि आज कहते हैं संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो अन्य संतों से। अच्छा बहुत सारे बाबा संत आते होंगे, वो मांगने वाले आते हैं या कुछ दे के भी गए हैं? ना जी ना, वो तो ये कहते हैं हम यहाँ पर दे जाओ, कुछ दे जो। हाँ, और क्या है, लेने में है, देने में कुछ नहीं है। और भी संस्था चल रही हैं, बहुत ज़्यादा संस्था चल रही हैं। कोई किसी के घर में आया है आज तक कोई भी बता दे? कोई नहीं आया। वे हम भी गरीबों की मदद करते हैं। वो कहें गरीब को या तुम 100 रुपया दे तो तुमको लाख देगा भगवान रास्ते में। आशीर्वाद देखो, आशीर्वाद दे के चले जाते हैं भाई, 100 दो बेटा तो लाख देगा भगवान, लेकिन खुद नहीं देते कुछ, भगवान के सारे छोड़ देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज खुद भगवान हैं और आज यहाँ पर खुद देने आए हैं, ले या कुछ नहीं। अच्छा नो बताओ, कोई पर्ची उर्ची तो नहीं काटी आपकी? भाई 150 का तेल है तो भाई 50 दे दो, या नमक की थैली 25 की तो 5 दे दो। कई बार ऐसा है ना, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं या कुछ लोग होते हैं जो थोड़े बहुत पैसे लेके सामान ज़्यादा। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं जी। और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के महाराज जी के? वो तो कहेंगे जी भगवान हैं। आपको लगता है ऐसे संत को तो पलकों में बैठाना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, हम तो किसी भी संत को, किसी को बुराई नहीं किसी की भी करते। हम तो कहते हैं भी संत रामपाल जी। पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, और आपके घर में नहीं, सैकड़ों के घर में, मतलब मकान तक बनवा दिए, उनके घर परिवार का फ्री में इलाज करवा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार देके चलेगी, वीडियो बना ली, नहीं, लगातार कंटिन्यू, दूसरी बार तीसरी बार जब भी फ़ोन करते हैं तो वो तुरंत आते हैं। हाँ जी, राहत सामग्री लेके। हाँ जी। तो ये कार्ड दिया है, कार्ड दे दिया था, और कार्ड इन्होंने दिया है, तो कहते हैं जब भी सामग्री खत्म हो, कोई चीज़ की आवश्यकता हो तो 2 दिन पहले फ़ोन कर देना। ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, पर करेंगे जी। और कुछ कहना चाहोगे? हम तो यही बोलेंगे जी, सिर्फ भगवान ने हमारी सुन ली है। भगवान ने सुन लिया। देखिए बार बार वही प्रश्न, भगवान ने सुन ली है, ये भगवान हैं। संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये अवतार हैं, अन्य संतों से बिल्कुल अलग हटके हैं संत रामपाल जी महाराज। और संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो अलग हटके नहीं, बल्कि पूरी धरती में एकमात्र ऐसे संत हैं। मैं भी उनका गुणगान कितना गाऊं, थक जाऊं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वो संत हैं जो सभी बुराइयों से दूर कर रहे हैं, और बुराइयों को दूर करने के साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं, और जो दुखी हैं उनको सुखी देखना चाहते हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज। तो हम भी कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने ऐसी एक मुहिम चलाकर संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। ये संत रामपाल जी महाराज हैं जो वास्तव में भगवान का रूप है, राम का रूप है। फिर मिलेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम में किसी अन्य जगह, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब